गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए वाइवा के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ विथ आंसर्स। आज का टॉपिक है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स भी प्रैक्टिकल बेस है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस यानी क्या है। आपने टाइट्रेशन का नाम तो सुना होगा, ठीक है, आपने टाइट्रेशन भी किए होंगे। तो टाइट्रेशन में क्या होता है, ब्यूरेट, पीपेट, कोनिकल फ्लास्क, है ना। तो जो वॉल्यूम मेजर करते हैं, किसका वॉल्यूम मेजर करते हैं आप टाइट्रेशन के वक्त, ये ब्यूरेट में का, ठीक है, ये ब्यूरेट में के वॉल्यूम अपन रिकॉर्ड करते हैं। तो वॉल्यूम जो करते हैं वो ml में, यानी कितने ml पे ये कोनिकल फ्लास्क में का जो लिक्विड है वो उसमें का कलर चेंज हो गया। ठीक है, वो कौन से पॉइंट पे चेंज हो गया, ये पॉइंट कहाँ पे नोट करते हैं अपन, ये ब्यूरेट में का, कहाँ से भी नोट करते हैं, ब्यूरेट में का पॉइंट नोट करते हैं। तो इसे कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, क्योंकि ये इसका वॉल्यूम देख के, इसका वॉल्यूम मेजर करके ये एनालिसिस अपन करते हैं कि वो क्या कंपाउंड है। ठीक है, तो व्हाट इज ए वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस? एन एनालिसिस बेस्ड ऑन measurement of volumes aimed to determination of substance is known as volumetric analysis. Next, what is titration? Titration क्या होता है? जो प्रोसीजर करते हैं, ठीक है, ब्यूरेट में से जो भी लिक्विड कोनिकल फ्लास्क में आया, कोनिकल फ्लास्क में क्या क्या होता है, एसिड प्लस इंडिकेटर, एसिड प्लस इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो ये जैसे जैसे ब्यूरेट में से वन वन ड्रॉप ऐड करते जाते हैं किसमें, ये कोनिकल फ्लास्क में, तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि एक ड्रॉप डालते ही ये कोनिकल फ्लास्क में का कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कोनिकल फ्लास्क में का कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है, और उसे कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं एंड पॉइंट। क्या कहते हैं उसे, एंड पॉइंट। ठीक है, उसे कहते हैं एंड पॉइंट। और ये एंड पॉइंट कहाँ से अपन नोट करते हैं, जो ब्यूरेट में आया हुआ है। ठीक है, जो ब्यूरेट में कितने ml पे ड्रॉप पे वो गिरा है, उससे अपन नोट करते हैं कि ये एंड पॉइंट पे इतना है। अगर 2 ml पे ये ड्रॉप गिरा है, ठीक है, तो ये उसका एंड पॉइंट हो गया। ये क्या हो, उसका एंड पॉइंट हो गया। और ये एंड पॉइंट डिनोट करता है कि ये क्या हो गया, ये पूरी अपनी रिएक्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गई, यानी ये टाइट्रेशन अपना पूरा हो गया। ये हो गया, ये प्रोसीजर किसके हो गया, ये टाइट्रेशन की प्रोसीजर। यानी व्हाट इज मीन बाय टाइट्रेशन? अ प्रोसेस ऑफ एडिंग अ सॉल्यूशन फ्रॉम अ ब्यूरेट टू द solution taken in a conical flask to find the point of completion of a reaction, that is end point, using a suitable indicator is known as titration. What are the type of titration? Acid base or neutralization titration, iodometric titration, precipitation titration, complexometric titration, iodometric titration, redox titration are some of the type of the titration. What is standard solution? A solution whose strength is accurately known is called as standard solution. How the strength of the solution is expressed? It is expressed in percentage, normality, molarity, etc. What is normality? A number of gram equivalent present in 1 liter of a solution is known as normality. And in a 1 liter of solution, that we call it normality. Then what is primary standard substance? The substance which can be obtained in the most pure form, which is not affected by light, and those solution does not change on keeping, is called as primary standard solution. For example, copper sulfate, zinc sulfate, सोडियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। प्राइमरी सोल्यूशन क्या होता है, यानी प्राइमरी सब्सटेंस क्या होता है, जो
ऑब्टेन किया जाता है इन अ प्योर फॉर्म में, जो क्या होता है प्योर फॉर्म होता है और उस पे लाइट का भी कुछ इफ़ेक्ट नहीं होता और रखने उसे लॉन्ग टाइम रखने के बाद उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते हैं, उसे कहते हैं प्राइमरी सॉल्यूशन। व्हाट विच इंडिकेटर यूज इन द टाइट्रेशन ऑफ CuSO4 एंड हाइपो सॉल्यूशन, दैट इज स्टार्च is used as a indicator. Next question is, what are the units of hardness? It is generally expressed in a part of CaCO2 per million parts of water, that is ppm CaCO2. Why EDTA is widely used as complexing agent? It is a cheaper, it forms a stable chelate. The complex has a metal-ion EDTA ratio, therefore it is widely used as a complexing agent. What is iodometric titration? A titration performed between the iodine liberated in the reaction and the suitable reducing agent like Na520 is known as iodometric titration. For example, a titration between CuSO4 and thio solution is an iodometric titration, as iodine is liberated by the reaction of CuSO4 with potassium iodide and it is treated with thiosulfate solution. Therefore, it is known as iodometric titration. In short, when the reaction is performed in presence of iodine, it is known as iodometric titration, or liberation of iodine is known as iodometric titration. Next question is, what is the equivalent mass of KMnO4 when it acts as oxidizing agent in acidic medium? KMnO4 loses 5 electrons per molecule when it acts as oxidizing agent in presence of acids. Therefore, its equivalent mass is 1/5 of its molar mass. Is sodium hydroxide is our primary standard? No, it is not a primary standard. A molality and a molarity are the same? No. Molality of a solution is defined as the number of moles of a solute present in 1 kg of the solvent, whereas molarity tells us about the number of moles of the solute present per liter of the solution. What will be the normality of 0.10 KMnO4? It will be 0.1 into 5 is equal to 0.5 normal. What is the maximum weight that can be weighed in a chemical balance? That is 100 mg. What is the use of a rider? A rider is used for the weights less than 10 mg. What is the principle of volumetric analysis? In volumetric analysis, the concentration of a solution is determined by allowing a known volume of a solution to react quantitatively with other solution of known concentration is known as volumetric analysis. What is titration? The process of adding one solution in a burette to another in a conical flask in order to complete the chemical reaction involves is known as titration. What is an indicator? Indicator is a chemical substance which changes color at the end point. What is the end point? The stage during titration at which the reaction is just complete is known as the end point of the titration. Why a titration flask should be rinsed? This is because during rinsing, some liquid will remain sticking to the titration flask. Therefore, the pipette volume taken in the flask will increases. रिंस यानी जो ब्यूरेट में से एक ड्रॉप डालता है कोनिकल फ्लास्क में, तो अपन जो फ्लास्क है उसको क्या करते हैं, रिंस यानी हिलाते हैं। हिलाते क्यों है? क्योंकि जो टाइट्रेशन करते हुए जो लिक्विड उसमें जाता है वो पूरे तरह डिज़ोल्व होना चाहिए और जो बॉटल को आजू बाजू में जो लगा हुआ रहता है वो फ्लास्क को वो निकलना चाहिए, इसलिए अपन वो क्या करते हैं, उसको रिंस करते हैं। What are the primary and secondary standard substances? A substance is known as primary standard if it is available in high degree of purity, it's stable and unaffected by air. If it does not gain or lose moisture in air, if it is readily soluble, a solution in water remains as such
for a long time, it is known as primary solution or substances. On the other hand, a substance which does not possess the above characteristic is called a secondary standard substances. Primary standard substances are crystalline, oxalic acid, anhydrous Na2CO3 and more salt. This is a type of primary solution or standard. Next question is, burette and pipette must be rinsed with the solution with which they are filled. Why? The burette and pipette are rinsed with the solution with which they are filled in or remove any water sticking to their sides which otherwise would decrease the concentration of a solution to be taken in them. Why does KMnO4 act itself as an indicator? In presence of dilute sulfuric acid, KMnO4 reacts with reducing agent, that is oxalic acid or ferrous sulfate. When all the reducing agent has been oxidized, the excess of KMnO4 is not decomposed and imparts pink color to the solution. Therefore, it is act as an indicator. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.